गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था चेंज ऑफ टेंस, यानी कल पढ़ाया था चेंज ऑफ टेंस के बारे में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो बदल जाता है। साथ में भी बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ये भी बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। साथ में ये भी बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और साथ में ये भी बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो हो जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बशर्ते कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, अब उसी पर कल वाले क्लास पर ही मैं कुछ एक्सरसाइज आपके साथ मैं करा रहा हूँ, सो काइंडली आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 1, rewrite the following sentences into indirect speech। क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1, ही सेड आई एम ए बॉय। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। और देखिए शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई ईट ए मैंगो। ये भी हुआ आपको पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, तीसरा सेंटेंस देखिए, राम सेड आई। अब हम लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम रीडिंग माई बुक। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है कि सब्जेक्ट के साथ में EJMR लगता है और वर्ब में यानी V4 यानी वर्ब में ING रहता है। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, चौथा, शी सेड टू मी। अब हम दे रहे हैं एग्जाम्पल
प्रेजेंट परफेक्ट का आई हैव I have worked ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव रहता है और V3 होता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो आई हैव वर्कड, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम सेंटेंस दे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ही सेड टू मी he has been, you have been ill for 5 days. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एग्जाम्पल होगा यू हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल for 5 years. ये हुआ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा भी एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तीसरा एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तीसरा एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट का, और चौथा एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब कल जो बताया था आप लोगों को, अब एक एक करके देखिए। नंबर 1 का इनडायरेक्ट क्या होगा? कल बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। यानी पहले हम लिखेंगे he said that ये आई आया हुआ है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो आई का ही हो जाएगा दैट ही। अच्छा, अब पास्ट इंडेफिनिट जब करेंगे तो क्या होगा? ही वाज ए बॉय। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसका हो जाएगा शी सेड टू, शी सेड को आप ए सेड टू को बदल दीजिए क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो शी टोल्ड मी दैट, तो शी टोल्ड मी दैट। अब यहाँ देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस है ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो हो जाएगा दैट, आई बदल आई का सी हो जाएगा दैट सी ईट ए मैंगो, तो हो जाएगा सी ए ईट का ऐट हो जाएगा
एट ए मैंगो। ठीक है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम रीडिंग माई बुक। तो ये हो जाएगा आई होगा राम के अनुसार, राम थर्ड पर्सन है तो आई का ही हो जाएगा। जब ही हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वेयर लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही वाज रीडिंग ए बुक हो जाएगा। तो पहले राम सेड लिखिए, राम सेड दैट, आई का ही हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो जब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस करना है तो यहाँ पर ही वाज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। आप देख रहे हैं कि सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो और यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अच्छा दैट सी एट ए मैंगो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, सी सेड टू मी आई हैव वर्क। अब आते हैं नंबर 4 में। देखिए नंबर 4 में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस है आई हैव वर्कड, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पहले इसको यहाँ देखिए, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, ये आई जो है आई का सी हो जाएगा थर्ड पर्सन सी। अब पास्ट परफेक्ट जो होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट अ प्लस हैड अ प्लस V3, तो हो जाएगा सी हैड वर्कड। ठीक है, अब बच गया 5। ही सेड टू मी यू हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। ठीक है, तो ये जो आपको जो पांचवा एग्जाम्पल है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। करना कुछ नहीं है, आप यू जो है यू सेकंड पर्सन है ये बदलेगा मी के अनुसार। तो मी चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो इसका भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ हैव जो है हैड हो जाएगा और रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, फॉर 5 years ऑफ खाली यहाँ पर पहले ही बता दिए हैं आप लोगों को कि टेंस का चेंजिंग केवल वर्ब में ही होता है, बाकी किसी चीज़ में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। तो चूँकि यहाँ वर्ब जो है आपका हैव है तो ये आपका हैड हो जाएगा, तो हो जाएगा हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अब यू जो है यू सेकंड पर्सन है ये बदलेगा यहाँ मी के अनुसार, तो मी जो है फर्स्ट पर्सन है तो यू का भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो इसको देखिए, तो ये पांचवा जो हो जाएगा आपका, ही टोल्ड मी दैट यू,
यू बदलेगा आपको मी के अनुसार। तो यू सेकेंड पर्सन है और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा? दैट आई हैड बीन, दैट आई हैव का हैड हो जाएगा, बाकी सब जो कहते हैं रहेगा आई हैड बीन रीडिंग। केवल वर्ब में परिवर्तन होता है। आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो आज स्पष्ट हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका बदलेगा। ठीक है, इसके अनुसार जो नियम बताया आप लोगों को। अब थोड़ा सा और समझ लेंगे आपका। एक नोट देखिए यहाँ पर, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the tense of reported speech, the tense of reported speech, ध्यान दीजिए, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच will be changed, the tense of reported speech will be changed as follows। मतलब ये हुआ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो इन्वर्टेड कमा के अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कमा के बाहर रहता है ये रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ होता है बीच में रिपोर्टेड स्पीच। तो ऊपर में जो नोट लिखा हुआ है कि इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यदि इसका टेंस, यदि आपका मान लीजिए पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, यदि इसका टेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और दूसरा, यदि पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नियम आप लोगों को याद रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का यदि पास्ट इंडेफिनिट है वो बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस है तो बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट है, यदि इसके भीतर में पास्ट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और यदि इसके भीतर में पास्ट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी आई, हमको देना है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें लेना है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आई वाज ए डॉक्टर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, खूब गौर से समझिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि एक ठो कि यहाँ देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने पहले लिया पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो यह पास्ट इंडेफिनिट जो है हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इसको देखिए इनडायरेक्ट, पहले ये सेड टू को टोल्ड कीजिए, ही टोल्ड मी दैट लगाइए। अब ये आई का फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही के अनुसार, तो आई का ही हो जाएगा। अब चूँकि ये टेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, यह टेंस जो है, यह वर्ब जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो जब इसमें चेंज होगा तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और हैड होता है और उसके बाद में V3 होता है। ठीक है, तो ही तब हो जाएगा हैड, और यहाँ पर जो वर्ब आपका है, जो वर्ब यहाँ पर होगा तो ए वाज का हैड हो गया, दैट ही हैड है ना, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा बीन ए डॉक्टर। ये आपका हुआ। ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यदि आपका इन्वर्ट का ये पास्ट इंडेफिनिट था वो बदल के हो गया पास्ट परफेक्ट, यानी ही हैड बीन ए डॉक्टर। ठीक है, एक तो और एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड टू मी, एक टेंस लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, आई एट ए मैंगो। ध्यान दीजिए यहाँ पर आई एट ए मैंगो, ये आपका समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और V2 होता है। ठीक है, अच्छा, तो आई एट ए मैंगो। अब देखिए इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई, सी हो जाएगा सी। अच्छा, अब है शी हैड बीन
शी हैड ईटेन ए मैंगो, पास्ट परफेक्ट। सॉरी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पहले लिखिए ही सेड टू मी। पास्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे हम यहाँ पर, तो आई पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज राइटिंग ए लेटर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया रिपोर्टेड स्पीच में हमने लिया पास्ट कंटिन्यूअस लिया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बदल करके क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा ही के अनुसार, दैट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आप जानते हैं ना। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड लगता है और आपका भी फोर लगता है, तो क्या हो जाएगा, तो ही हैड सॉरी, आज का मैं क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। कल मैं फिर इस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।